प्रेम से बोला माता रानी की जय। गुरु भाई बहना, मैं एक नवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। माता रानी की महिमा अपरंपार है। जय माता रानी, जय नौ देवी। गुरु भाई बहना, बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण थे और एक ब्राह्मणी थी। दोनों पति पत्नी आपस में बड़े प्रेम से रहते थे और उनको 2 बच्चे भी थे। बच्चे छोटे छोटे थे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों माता रानी के पूजा पाठ किया करते थे। प्रतिदिन मंदिर जाया करते थे और ब्राह्मणी जो थी वो सती थी, ब्राह्मण भी जो थे सती थे। जो भी ब्राह्मण कह देते थे उनका बात टलता नहीं था, उनका बात अटल हो जाती थी। गुरु भाई बहना, उस गांव में ब्राह्मण को बहुत मान सम्मान मिलता था। गुरु भाई बहना, प्रतिदिन ब्राह्मण यही मजाक से अपने पत्नी को कहा करते थे, ब्राह्मणी को, कि आप मेरे पीछे यदि भोजन कर लेंगे तो आप एक बकरी बन जाएंगे, और यदि आपसे चुपके में हम भोजन कर लेंगे तो हम एक चिता बन जाएंगे। गुरु भाई बहना, यदि ब्राह्मण कहीं भी जाते थे तो ब्राह्मण लौटकर शाम के समय में घर आ जाते थे और बिना भोजन किए हुए ब्राह्मण कहीं भी घर से नहीं जाते थे। उन्हें यही लगता था कि मेरे नजर से विरोध में मेरा पत्नी भोजन नहीं करती है, यदि हम कहीं भी रह जाएंगे तो मेरा पत्नी तो भूखी रह जाएगी। और यही सोचकर ओ ब्राह्मण घर लौट जाते थे। गुरु भाई बहना, पत्नी भी इंतजार करती थी ब्राह्मणी, जब मेरे पति आएंगे तभी हम भोजन करेंगे। गुरु भाई बहना, कभी कभी तो दिन भर पूरा भूखा ही रहना पड़ता था ब्राह्मणी को। यदि ब्राह्मण कोई काम से जल्दी से घर से चले जाते थे बिना भोजन किए हुए, तो दिन भर ब्राह्मणी भूखी ही रह जाती थी और ब्राह्मण भी भूखे रह जाते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि कोई ऐसा लोग थे जिनके घर सूरज उगने से पहले उनका घर पूजा था, और ब्राह्मण को बोले थे कि हे ब्राह्मण देवता, मेरे घर आप आएंगे तो भूखा ही आएंगे। और गुरु भाई बहना, पूजा ये था कि नवरात्रि का दिन था, तो नवरात्रि का दिन ब्राह्मण भी भूखे रहते हैं और भूखे ही पाठ करवाते हैं। तो प्रतिदिन ब्राह्मण सूरज उगने से पहले चले जाते थे स्नान करके नित्य दिन। एक दिन का बात है कि और लौट कर आते थे तो ब्राह्मणी और ब्राह्मण एक ही जगह पे बैठ के और भोजन करते थे। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि उनका छोटे छोटे बच्चा था। बोला कि माँ, आज तू मेरे साथ खाएगी, तू ऐसा नहीं कर सकती, मेरे पिताजी का इंतजार करती रहती हो, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं भोजन कर सकते? बेचारी ब्राह्मणी बोली, नहीं पुत्र, जब तुम्हारे पिताजी आएंगे तब हम उनके साथ बैठकर भोजन कर लेंगे। लेकिन गुरु भाई बहना, बच्चों ने ब्राह्मणी की बात नहीं मानी और जबरदस्ती अपने मां के मुख में भोजन डाल दिया। बेचारी ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मणी मुख में डालने के बाद वो खाली, उस वक्त वहां ब्राह्मण नहीं थे और बेचारी ब्राह्मणी
सचमुच में एक बकरी बन गई। जब बकरी बन गई तो दोनों बच्चा विलाप करने लगा और रोने लगा, क्योंकि गुरु भाई बहना बहुत छोटा था, बच्चा अनज्ञानी था। ब्राह्मण को यह भी पता नहीं था कि ये मैंने सच कह रहा हूं और ये बात सचमुच हो जाएगा। उन्हें तो लगता था कि मैं लोगों के पास जाता हूं मांगने, तो मैं तो कुछ भी कह देता हूं तो मुझे दान मिलता है। क्या ब्राह्मणी को कह देंगे तो सचमुच में वो मुझसे कहने से और वो बकरी बन जाएगी और हम चीता? ऐसा तो हो नहीं सकता है। गुरु भाई बहना दोनों बच्चे रोने लगा। ब्राह्मण जब आए तो बच्चों ने चुपचाप बैठा हुआ था। पिता को देखकर डर से आंखों में आंसू भर चुपचाप सर नवा लिया। ब्राह्मण आए और अपने पत्नी को खोजने लगे। गुरु भाई बहना दोनों बच्चों ने बोला, पिताजी मां नहीं है। बोले मां कहां गई? बकरी का गले पर हाथ, कंधे पर हाथ, सर पे हाथ धर के बच्चों बोला, पिताजी मेरी मां ये है। मैंने जिद किया और मां के मुख में भोजन डाल दिया और मेरी मां भोजन कर ली और बकरी बन गई। ब्राह्मण ने सर पीट कर कहते हैं कि हे माता रानी, मैं तो मजाक से कहा करता था, लेकिन सचमुच में मेरा पत्नी एक बकरी बन गई। आहा, मेरा बच्चे कैसे जी पाएगा? उसकी मां तो बकरी बन गई। ऐसा कैसे हो सकता है माता? और गुरु भाई बहना ब्राह्मण बड़े दुखी रहने लगे, बड़े चिंतित रहने लगे। उन्हें कोई समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। क्या करते? ब्राह्मण ने अपने पत्नी को खूंटे से बांध दिए। बकरी थी, उसे खूंटे से बांध दिए और प्रतिदिन ब्राह्मण जैसे अपने स्नान करते थे उसी तरह गुरु भाई बहना वो बकरी को भी ब्राह्मण स्नान कराने लगे और जो भी भोजन रूखी सूखी जो भी उनके पास होता था बकरी को भी खिलाते थे और अपने भी खाते थे। लेकिन उनका अड़ोस पड़ोस में इस बात को कोई नहीं जानता था, सिर्फ ब्राह्मण और उनकी दोनों बच्चे। ब्राह्मण ने बोल के रखे सबसे अड़ोस पड़ोस से कि मेरा जो पत्नी है वो मुझसे रूठकर अपना मैके चली गई है बच्चों को छोड़कर। बच्चों को सिखा दिए थे कि यही बात सबसे कहना, क्योंकि ये जो तुम्हारी माता है ये बकरी बनी हुई है, लोग से कहेंगे तो लोग ताने देंगे, मजाक उड़ाएंगे, इसलिए किसी से मत बताना। गुरु भाई बहना अब समय बीतने लगा, गांव का लोग सब पूछने लगे। ब्राह्मण किसी से अपना सच नहीं बताए। गांव का लोग बोले, पंडित जी आप पूरा गांव में पूजा पाठ करवाते थे, आपकी पत्नी छोड़कर आपको चली गई, क्या छोड़ी हुई पत्नी को आप लाइएगा? ये गलत है। नहीं पंडित जी, उसे त्याग कर दीजिए और दूसरा विवाह कर लीजिए। गुरु भाई बहना सबको बात मानकर पंडित जी सच जान रहे थे। क्या किए कि दूसरा विवाह करने को लिए तैयार हो गए और दूसरा विवाह पंडित जी कर लिए। गुरु भाई बहना दूसरा पत्नी के आने के बाद बच्चे का मां मिल गई और पंडित जी का पत्नी बेचारी जो बकरी थी उनका पहली पत्नी उनका सौतन आ गई घर में। तो सौतन ही होगी, कभी बहन नहीं हो सकती है। गुरु भाई बहना वो क्या करती ब्राह्मणी जो दूसरी वाली आई, ये ब्राह्मण को देखकर बड़े जलस होती, बच्चे को देख बहुत जलस होती।
ब्राह्मण प्रतिदिन बकरी को भोजन कराते, स्नान कराते और उनका जगह पे प्रतिदिन लीप पोत करते। उसे देखकर रहा नहीं जा रहा था। लग रहा था कि अरे ये बकरी में क्या रहस्य है, मुझसे ज्यादा ये मेरे पति बकरी को प्यार करते हैं, प्रतिदिन बकरी से बातें करते हैं। क्या बकरी बोलती है? म्यू म्यू। और ब्राह्मण जाकर उसे चूमते हैं। ए बकरी को तो मरवा कर रहेंगे। गुरु भाई बहना, ब्राह्मणी जो दूसरी वाली आई, ब्राह्मण की पत्नी, बकरी को भी भोजन नहीं देने लगी और बच्चे को भी भोजन नहीं देने लगी। और पंडित जी से कहती कि आप चले जाते हैं तो मैंने तो बकरी का भोजन करा दिया हूं, मुझे बकरी बहुत सुंदर लगता है। बच्चे का भी भोजन नहीं देने लगी। बकरी के पास बच्चे दोनों बैठकर रोता और बोलता, मां मैं बहुत भूखा हूं, मैं क्या खाऊं मां? ए सौतेली मां तो मुझे अन्न भी नहीं देती है, तड़पाती है, पिता के साथ भी नहीं रहने देती। दिन भर पूरे दिन पिताजी इधर उधर रहते हैं और दिन भर मैं भूखा रह जाता हूं मां। बकरी बोली, बेटा जा, मैं तो बकरी हूं, मेरे लिए पत्ते घास ले आना और मुझे दे देना, हम भोजन कर लेंगे, मेरा पेट भर जाएगा और मेरा दूध तू गार कर और पी जाना। गुरु भाई बहना, पुत्र ने उसका दोनों पुत्र क्या किया कि बाद वन में जाके पीपल का पत्ते, गुलर का पत्ते, बर का पत्ता, किसी चीज का पत्ता भी तोड़कर और बकरी को लाकर देने लगा। उसका जी भर का भोजन कराने लगा और बकरी इसे खाने पीने भर पूरा पेट भर के दूध देने लगी। अब प्रतिदिन बकरी दूध दे दिया करती और दोनों बच्चा पी लेता और दोनों बच्चा मस्त रहने लगा। उसे तो भोजन का गम ही नहीं रहता। उसका आत्मा का जो भूख और प्यास था वो दूध से मिट जाता था। उसे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता था। गुरु भाई बहना, आवे सौतेली माँ ब्राह्मणी सोचती है कि अरे हम दोनों का भोजन भी नहीं देते हैं, फिर भी दोनों हड्डे गड्डे हैं, मोटे ताजे हैं, ये भूखा लगता है, नहीं रहता, आखिर करता है तो क्या। गुरु भाई बहना एक दिन छुप के देखने लगी सौतेली माँ, तो देखा कि दोनों पुत्र अंदर गया। बकरी को जो भोजन दिया हुआ था, घास पता है, वो तो बकरी खा ही रही थी। दोनों पुत्र ने बकरी का दूध गार लिया और दोनों पी लिया। दोनों का पेट तो भर गया। माँ तो माँ होती है, अपना बच्चे का प्रतिपाल बेचारी कर रही थी। पुत्र भी अपना पुत्र धर्म निभा रहा था और माँ भी अपना माँ धर्म निभा रही थी। गुरु भाई बहना, ए ब्राह्मणी को देखकर रहा नहीं गया और एक दिन चुपचाप खाट पाट पे सो गई, बिस्तर पूरा ओढ़ ली और पूरा जोर जोर से चिल्लाने लगी। इतना जोर जोर से चिल्लाने लगी कि जिसमें लोग अड़ोस पड़ोस के पूरा चिंतित होकर दौड़ के घबरा के सुन के आए। अरे पंडित जी का घर में क्या हो गया? गुरु भाई बहना, उस समय भी नवरात्र ही चल रहा था, माँ दुर्गा का पूजा पाठ पूरा गांव में हो रहा था। ब्राह्मण भी गए थे नवरात्रि व्रत के कथा सुनाने, पूजा करवाने। ब्राह्मण घर पे नहीं थे, पूरा गांव का लोग इकट्ठा हो गए। बच्चन कुछ नहीं बोला, बच्चा चुपचाप देखता रहा। थोड़ा तो बड़ा हो गया था, उसे तो ज्ञान था बच्चन को। सब लोग पूछे तुम्हारा माँ को क्या हुआ है? बच्चन कोई जवाब नहीं दिया। और दूसरी वाली पंडित जी के पत्नी बोली, आज मेरा प्राण नहीं बचेगा, लगता है प्राण मेरा निकल जाएगा।
इस ब्राह्मण का जैसे पहली पत्नी चली गई उसी तरह हम भी चले जाएंगे। ए ब्राह्मण का किस्मत में लगता है कि पत्नी नहीं योग है। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर ब्राह्मण वो लोग चकित हो गए और ब्राह्मण जहां भी पूजा करवा रहे थे उनके पास जाकर बोले कि पंडित जी, आपका पत्नी बहुत जोर से बीमार है। पंडित जी बोले क्या हुआ? आप घर पे जाकर तो देखिए। बोले कि आखिर हुआ है तो क्या हुआ है, हमें नहीं पता। पंडित जी झटपट पूजा करवाए और पूजा पाठ करवा के और घर आए तो इनकी पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही थी। इतना जोर से चिल्ला रही थी कि जो कि लोग को रहा नहीं जा रहा था सुनकर। ब्राह्मण अंदर गए, अपने पत्नी को हाथ पकड़ के पूछे, आखिर तुम्हें क्या हुआ है, हमें बताओ। ब्राह्मण की पत्नी बोली, महाराज मैं क्या बताऊं, मुझे तो कहा नहीं जा रहा है, मेरा जान नहीं बचेगा। बोले कि तो ठीक है, वैद्य को बुलाती हूं। और पंडित जी वैद्य के बुलाए। वैद्य जी आए, उनका नस नारी टोए और बोले कि मैं तो दिन में गांव वालों को कहने पर आया था तो इन्हें देखकर चला गया, अब इनका जान बचने वाला नहीं है। ब्राह्मण बोले, हे वैद्य जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं, पांव पड़ता हूं, मेरा पत्नी का आप बचा लीजिए। बोले कि आपका पत्नी का बचाने का एक ही उपाय है। क्या? गुरु भाई बहना, नवरात्र में 7वीं का दिन था, रात्रि उस समय था, 7वीं का रात्रि था, सुबह में अष्टमी बीतता, जो कि माँ की महाकाल की पूजा होती है, काल रात्रि का पूजा होती है और सारा लोग माता के पूजा पाठ करते हैं, पूरी रात जागरण करते हैं। उस दिन वो तुच्छ ब्राह्मणी बोली वैद्य से, और वैद्य ने ब्राह्मण से कि आपके पास जो एक बकरी है, वो बकरी का काट के और उसका कलेजा इसे खिला दीजिए भूंज के और उसका रक्त पिला दीजिए, ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और इसे कोई बीमारी नहीं रहेगा। और आपके पास सिर्फ कल का ही टाइम है, और नहीं तो परसों दिने इस दुनिया से चल बसेगी। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुन ब्राह्मण के आंखों से आंसू टपकने लगा और कहने लगे कि मुझसे ऐसा नहीं हो सकता है। दोनों बच्चों ने रोने लगा और सोचता है कि अरे ये कैसा खेल है, मेरा मां मर जाएगी तो हम कैसे जीवित रहेंगे, ये नहीं हो सकता, मैं अपने मां को मरने नहीं दूंगा। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण को पूरा गांव का लोग कहने लगे, पंडित जी आपका बकरी अनमोल है और आपका पत्नी अनमोल नहीं है, एक बकरी के बदले 2 बकरी आपके पास हो जाएगा, लेकिन पत्नी नहीं होएगी। गुरु भाई बहना, बड़े कठोरता से अपने दिल को मनाते मनाते ब्राह्मण बोले, ठीक है खिला देंगे उसका मांस, और हां कह दिए। सवेरा हुआ, ब्राह्मणी ने खुद स्वयं नौकर को बुलाकर, लोगों को बुलाकर और बोली कि इस बकरी को काटकर इसका कलेजा ला दो और थोड़ा सा रक्त हम पिएंगे और इसका कलेजा खाएंगे तो मेरा जान बच जाएगा। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण घर से दूर हो गए, नहीं देखेंगे और नहीं मुझे कुछ लगेगा, आंखों में आंसू भर के चले गए। गुरु भाई बहना, दोनों बच्चा, उस समय महामाता का पूजा था, महापूजा था, अष्टमी का दिन था, नवरात्र। दोनों बच्चन मां के मंदिर में जाके चरण धर के अपने सर पटकने लगा
और कहने लगा कि हे माता, आप तो जगत की माता हैं, जगत में सबको रखने वाले हैं, और मेरी माँ को आप नजरों से क्यों दूर कर रहे हैं? मेरी माँ एक स्त्री से बकरी बन के भी मेरे प्रतिपाल कर रही थी। मैं उसके आंचल के छत्र छाया में जी रहा था। मेरी सौतेली माँ आई है माँ, और सौतेली माँ जब आई है तो मुझे भोजन नहीं देती है। मैं अपने माँ को, बकरी माँ है तो क्या, उसे पत्ते घास भोजन कराता हूं और मुझे दूध देती है। हे माता, आज मैं आपके सामने अपना सर पटक के प्राण दे देंगे। गुरु भाई बहना दोनों वचन कहता है, हे माता, लोग कहते हैं कि आप बलि लेते हैं, आप रक्त पीते हैं, तो मैं अपना ही रक्त आपके सर पे चढ़ा दूंगा, आपके चरण में अर्पित कर देंगे, और मेरा रक्त से आपका आज भोग लग जाएगा। और बच्चन दोनों सर पटकने लगा। गुरु भाई बहना, माता का महिमा अपरंपार होती है। दोनों बच्चन के ममता से माता मोम की तरह उनका आत्मा घुल गया, पिघल गया, और माता तो माता होती है, अपने दया के सागर जो है बहा दिए। और जैसा ही जल्लाद ने बकरी पे अपना हथियार उठाया, हथियार उठाते ही एक सुंदर नारी बन गई। वो बकरी सुंदर नारी बन गई। जल्लाद हाथ गर्दन पे हाथ रख के काटने चला और नारी बन गई, नारी बन गई। जल्लाद तो चिल्लाते भागा और कहने लगा कि अरे ये क्या हुआ, ये तो बकरी एक सुंदर नारी बन गई। आप पूरा जोर से भागने लगा। ब्राह्मणी जो थी, ब्राह्मणी चल के अपना घर आने लगी। सारा लोग देखने लगे, अरे ब्राह्मण की पत्नी लौट कर आ गई है। लेकिन जो जल्लाद काटने गए थे वो बोले कि ये ब्राह्मण की पत्नी मुझे नहीं पता था, लेकिन एक बकरी बनी हुई घर में थी, इसे मैंने काटने गया तो एक सुंदर नारी बन गई। गुरु भाई बहना, पूरा गांव में हंगामा हो गया, पूरा गांव में हंगामा हो गया। सारा लोग जान गए कि ब्राह्मण की पत्नी आ गई, लौट गई, एक बकरी बन के रह रही थी। ब्राह्मण से सारा और दोनों बच्चा मंदिर में अपना सर पटक रहा था। माता ने प्रकट होकर कहते हैं कि हे पुत्र, अपना प्राण तू मत दो, तेरा मां जीवित होकर एक स्त्री रूप धारण करके घर लौट आई है। हे पुत्र, तू घर लौट जा, जा अपना सिर पटकना छोड़ दे। और उनके सर पे माता हाथ धर के और हाथ पकड़ के उठा के और खड़े करके और बोले घर जा। जब दोनों पुत्र घर आया तो मां को देखकर मां में लिपट के और बोला, मां तेरा जान कैसे बचा? मां तू फिर से मेरी मां बन गई हो, अब मैं भरपेट भोजन करूंगा मां, और मैं सबकी तरह अच्छे अच्छे कपड़े पहन के और अच्छे से रहेंगे। मां इन्होंने मुझे बहुत सताई। गुरु भाई बहना, जब ब्राह्मण को पता चला कि मेरा पत्नी फिर से बकरी से एक नारी बन गई है, ब्राह्मण उछलते कूदते आए और पत्नी के गले में लपट गए और रोने लगे और कहने लगे कि मुझे माफ करना, इसमें मेरा कोई दोष नहीं, मैं तो लाचार था, मैं शर्म के मारे किसी से नहीं बताया था कि तू एक बकरी बन गई हो। सारा लोग कहते कि उसका पति ने ही श्राप दे दिया था, इस कारण बकरी बन गई, लेकिन तू सती थी और तू बकरी बन गई। मैं पापी था जो दूसरा विवाह कर लिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं तुझे काटने का भी कह दिया। अब तू माँ बेटे रहो, मैं इस दुनिया से, मैं इस घर से जाता हूं। ब्राह्मणी अपने पति को चरण में लपट के कहती है कि पति तो परमेश्वर होते हैं। हे पतिदेव जी, भूल चूक तो इंसान से ही होता है, आप इस घर को छोड़कर नहीं जाएंगे,
जहां तक के कि आपने मेरे दिल में और कण कण में बस गए हैं। मेरा 5 चुटकी सुहाग जो है, ये सिंदूर है, वो अमर रहेगा, तो मेरा जो संसार अमर रहेगा। मैं बकरी बन के भी आपको जी भर के प्रतिदिन देख रहा था और आपने मुझे हर सुख दिया और आपका हर सुख मैंने पाया। हे पति देव जी, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप इसी जगह पे रहेंगे। गुरु भाई बहना, जो दूसरी पत्नी थी, दूसरी पत्नी का सारा बीमारी ठीक हो गया और ब्राह्मण को कहती है कि ये आपकी पत्नी थी तो आप कभी बताए नहीं, मैं 2 पत्नी के साथ नहीं रह सकता हूं। और दूसरी पत्नी जो थी ब्राह्मण को छोड़ अपना मायके चली गई और पहली पत्नी ब्राह्मण के साथ खुश रहने लगी और अच्छे से रहने लगी। गुरु भाई बहना, ब्राह्मण कभी ये नहीं सोचे थे कि ये बकरी से एक सुंदर नारी बन जाएगी और मेरे साथ पहले की भांति फिर से रहने लगेगी। लेकिन भगवान ने, माता रानी ने चाहे अपना कृपा बरसाए, दया का सागर बरसा दिए कि वो बकरी से भी नारी बन के ब्राह्मण के संगनी बन के रहने लगी। तो गुरु भाई बहना, ब्राह्मण का बोल भी सती था और ब्राह्मणी का प्रेम भी सती था, इसीलिए वो बेचारी बकरी बन के रही, लेकिन माता रानी सत भी दे दिए, फिर से नारी भी बन के रह गई। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय माता रानी। प्रेम से बोलो माता रानी की जय।